सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। माधवाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, वामदेवाय नमः, अच्युताय नमः। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें। अब इसमें शब्द आता है धीरे धीरे, माने क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करें। क्योंकि हम आध्यात्मिक जीवन की बात कर रहे हैं और आध्यात्म परमात्मा प्राप्ति की बात कर रहे हैं, तो कोई भी कार्य धीरे धीरे करना, क्रमशः करना, जल्दीबाजी में कोई भी किया गया कार्य, कोई भी शरीर क्षीण करता है, मन को तनाव देता है या कुछ ना कुछ कष्ट दुख क्लेश पैदा करेगा। जल्दीबाजी जीवन, भौतिक जीवन का ही काम देखिए, आध्यात्मिक जीवन छोड़िए 2 मिनट के लिए, भौतिक जीवन का ही कार्य। हम हाईवे में दिल्ली जा रहे हैं, 6 घंटा सामान्य रूप से लगता है और 2 घंटे में पहुंचना चाहते हैं, क्या होगा? गाड़ी का भी स्पंदन होगा, कल पुर्जा पूरा हिलेगा। शरीर आपका 200-250 की गति से कर रहा है, शरीर में कंपन आएगा। जो देख रहा है आपको वो भी परेशान है, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब झटका लगे, होता है। सहजता में नहीं गए ना, हमने जल्दीबाजी की। अब जैसे आजकल आयुर्वेद की चर्चा खूब होती है, होना भी चाहिए,
गंभीर विषय है, प्रामाणिक विषय है। अब लोग वैद्य को दोष दे देंगे, औषधि को दोष दे देंगे, जड़ी बूटी को दोष दे देंगे, लेकिन जो औषधि को सिद्ध करने की जो प्रक्रिया है, पद्धति है, मान लीजिए उन्होंने कहा कि इसको, इस चीज को, इस जड़ी बूटी को इतने दिन इतने टेम्परेचर में उबालना है, रोज उबाल के ठंडा करके रख देना है, या चांद की रोशनी में इसको 500 बार घोंटना है, फिर रख देना है, अगली पूर्णिमा में फिर करना है। आपने बल्ब लगा दिया, जैसे यहां लाइट लगी है, और अब मशीन लगा दी घोंटने की, बात खत्म। तो क्रिया तो पूरी हुई, गिनती भी पूरी हुई, संख्या हुई, लेकिन परिणाम औषधि का नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। यानी कोई भी काम हम जल्दीबाजी में करेंगे, तेजी में करेंगे, पद्धति छोड़कर करेंगे, परंपरा छोड़ देंगे, आगे छलांग लगाने की कोशिश करेंगे, परिणाम नहीं आते। अब जैसे आप लोग छत बनाते हैं या आरसीसी का लेंटर डालते हैं, अब उसकी कोई पद्धति है, 10 दिन बाद खोलना है। आज डाला, कल खोल दिया, क्या होगा? परिणाम सामने है, छत गिरेगी। अभी बंदर का उदाहरण एक दिन दिया था कि बंदर का क्या, तो अगर आम की गुठली लगाया, सारा दिन देख रहा है, खोद रहा है, फिर लगा रहा है, फिर खोद रहा है, धैर्य खो देता है, प्रक्रिया का पालन नहीं किया। अरे आम की गुठली से भी अंकुरण निकलने में समय लगेगा 2-4-10 दिन ना, फिर धीरे धीरे पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, जो भी प्रक्रिया है 5-7 साल की, सब संरक्षण होगा, खाद होगा, पानी होगा, फिर फूल बौर आती है, फिर आम आता है। तो शब्द बहुत गंभीर है कि क्रिया को धीरे धीरे करना, सहजता में करना, सामान्य भाव से करना। अब जैसे कई बार आप सुनते होंगे, मैं तो 7 दिन में पूरे जो है 12 ज्योतिर्लिंग कराया, क्या लाभ मिला उससे? वहां जाइए, पूजन करिए, अर्चन करिए, अभिषेक करिए, जप करिए, भगवान शिव की आभा को एहसास करिए, शिव पुराण का पाठ करिए, शिव स्तुति करिए। तो ये जो जल्दबाजी होती है, जल्दबाजी नहीं करना है, धैर्य युक्त। अब एक बार बहुत धैर्य रखना पड़ेगा कि बिल्कुल एक आसन में बैठे हैं, जो भी हमको मंत्र मिला है, साधना पद्धति मिली है, गुरु मिले हैं, जो मिला है, एक आसन पर। अब मैंने सब कर लिया है, सब देख लिया है, सांसारिक चीजों में मैं जहां भी गया दुख के अलावा कुछ है नहीं। तो दुख से, इन चीजों से हमारी उपरामता हो। अगर नकारात्मकता है तो भी द्वेष बचा है उसमें, सकारात्मकता है तो भी बचा है, बीज बचेगा, बीज बचेगा तो अंकुरण होगा, फिर से जंगल खड़ा हो जाएगा। इसलिए आसक्ति और विरक्ति से, अनुकूलता से जो प्रतिकूलता से, सुख से दुख से, संयोग से वियोग से, इन विषयों से उपराम होना है। न उसको स्वीकृति प्रदान करना, न उसका अनुमोदन करना, न उसका विरोध करना है। कोई स्वीकृति नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई अनुमोदन नहीं, बस करते जाना है। कि जैसे मेरे शरीर का प्राण निकल जाए कोई बात नहीं, चमड़ी गल जाए कोई बात नहीं, शरीर सूख जाए कोई बात नहीं, हमको मान मिल जाए कोई बात नहीं,
अपमान मिल जाए कोई बात नहीं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, परिवार के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, जाति के लोग क्या कहेंगे, मित्र परिजन क्या कहेंगे। इस रोग से ऊपर उठ करके सम्मान से सम्मान मिलेगा कि नहीं, इससे अपमान मिलेगा, क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, पागल कहेंगे। हाँ, ऐसी अवस्था जब आती है, ऐसी व्यवस्था जब आती, यानी किसी भी अवस्था में हमको अपना धैर्य नहीं छोड़ना। और फिर जो चीजें रास्ते की चीजें हैं, कई चीजें कि जैसे सूर्य है तो सूर्य से सब प्रकाशित होता है, सब कुछ सूर्य से प्रकाशित है ना। तो सूर्य को हम कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? हमारा टार्च, हमारी ट्यूब लाइट, हमारी जो फोकस करने वाली जो है रोशनियां है, सर्च लाइट, सूर्य तो नहीं प्रकाशित हो सकता उससे। क्या इंजन, हमारा इंजन जो होता है, इंजन गाड़ी के डिब्बों को खींचता है, ट्रेन को खींचता है, क्या डिब्बे ट्रेन की इंजन को खींच सकते हैं? क्या ऊर्जा तो वहां है, शक्ति तो वहां है, टेक्निक तो वहां है, ड्राइवर तो वहां बैठा है। इसलिए जब सभी चीजें परमात्मा से ही प्रकाशित हैं, तो मन बुद्धि भी तो परमात्मा के प्रकाश में ही अपनी क्रियाएं कर रहा है। इसलिए मन से परमात्मा को नहीं पकड़ा जा सकता, बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए आत्मा और परमात्मा का मिलन, संयोग, जो कभी संयोग ही है, कभी वियोग है ही नहीं है। लेकिन इन कारणों से मन के नाते, बुद्धि के नाते, अहंकार की जो है तुष्टि के नाते, इंद्रियों की संतुष्टि पुष्टि के लिए दौड़ धूप के नाते राग द्वेष पनपता है, शोक वियोग पनपता है, संयोग वियोग होता है, दुख सुख मानते हैं। इसलिए जो चीज, सभी चीजें परमात्मा से ही जो शक्ति ले रही हैं, ऊर्जा ले रही हैं। जैसे नीलमणि का उदाहरण दिया था एक बार कि आपके जल के कुंड में नीलमणि है, पूरा नीला जल प्रकाशित हो रहा है, नीलमणि हटा दी, पूरा जल अपने पूर्व रंग में आ गया। तो जब सारी चीजें परमात्मा से ही माने प्रेरित हैं, प्रकाशित हैं, ऊर्जा ले रहे, तो हम उसको प्रकाश कैसे दे सकते हैं? मत प्रयास करिए। इसलिए जो मन की गति है, अब जैसे है कि स्नायु तंतु की गति क्या है, तो 200 किलोमीटर प्रति आवर। क्या ये चीजें परमपिता परमेश्वर को पकड़ सकती हैं, समझ सकती? नहीं समझ सकते। हमारी बुद्धि की सीमाएं हैं, मन की भी सीमाएं हैं, क्षमताओं की सीमाएं। इसलिए बस केवल साधना करना और अंत में सभी चीजों से उपराम होते जाना, और परमात्मा के अलावा इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में कुछ दूसरा है नहीं, इस प्रकार का चिंतन करते करते, मनन करते करते उसी में प्रतिष्ठित होना। ये सारी प्रक्रियाएं सहयोगी हैं, सकारात्मक है, जरूरी भी, लेकिन क्रिया ही हम पकड़कर बैठ गए। यहां से हमको मुंबई हवाई जहाज से जाना था, चले गए, 2 घंटे की यात्रा पूरी की। अब हवाई जहाज पकड़ के क्यों बैठे हो? उतरो ना नीचे, मुंबई देखो, समझो, जिस काम से आए हो करो। हवाई जहाज क्यों पकड़ के बैठ गए? इसलिए अंत वही है, ना कोई क्रिया पकड़नी है, ना कोई प्रक्रिया पकड़नी है। इसलिए रोज आप लोग निर्वाण षटकम का जो अभ्यास करते हैं हम सब मिलकर के, अंत में न मैं गुरु हूं,
न शिष्य हूं, न मैं वेद हूं, न पुराण, न सब बातें उन्होंने कह दी। अंत में बार बार मैं सच्चिदानंद शिवोहम शिवोहम कह दी ना। तो इसलिए ये सभी चीजें जब तक हम उस परम तत्व तक नहीं पहुंचते, उस अनुसंधान को पूर्ण नहीं कर लेते, तब तक के लिए क्रियाएं हैं। संकल्पबद्ध हूं, कोई भी सिद्धि आए, असिद्धि आए, मान आए, अपमान आए, शरीर क्षीण हो, पुष्ट हो, कुछ भी हो, बस मैं तो करूंगा, करता रहूंगा, करके रहूंगा। इस सत्य का अनुसंधान करना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। दूसरा कोई मेरे पास काम नहीं। फिर लौटूंगा वापस वहीं। क्या जो आप कर रहे हो पारिवारिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, अपने शरीर की जरूरतों के लिए, वो सब करिए। आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप राजनेता हैं, आप संत हैं, आप व्यवसायी हैं, आप गृहस्थ हैं, आप ब्रह्मचारी हैं, आप जो भी हैं, जो भी एक सामाजिक व्यवस्था की चीजें वो करते रहिए, करते। लेकिन मानसिक अवस्थाओं की चर्चा हो रही है। ये इन सभी चीजों से, अच्छे से, बुरे से, सही से, गलत से, राग से, द्वेष से, सिद्धि से, असिद्धि से, शोक से, योग से या संयोग से, जितने प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, सब योग से, सबसे उपराम हो जाइए। कोई स्पंदन नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई लगाव भी नहीं। चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105। IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687। व्हाट्सएप नंबर 9713283333। ईमेल ID contact@shiv-avtaran.org। वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734। व्हाट्सएप नंबर 9219595552। ईमेल ID divyprem03@gmail.com। वेबसाइट www.divyaprem.co.in।